सासू माँ, ये घर है, होटल नहीं। अरे बहू, मेरी चाय ऊपर वाले कमरे में ही ले आना। मुझसे बार बार ये सीढ़ियां चढ़ी उतरी नहीं जाती। हाय, इस घुटने के दर्द से कब राहत मिलेगी पता नहीं। विशाखा की सास ने उसे अपनी ऊपरी मंजिल वाले बेडरूम में बैठे बैठे ही आवाज लगाई। विशाखा साड़ी संभालते हुए सास को चाय देने गई ही ठीक ही अमन ने नीचे से कहा, विशाखा, मेरा नाश्ता लगाओ पहले, आज ऑफिस जल्दी निकलना है। जी आई, कहते हुए विशाखा ने फटाफट नीचे आकर पति के लिए टेबल पर नाश्ता लगाया। ससुर जी के भी मॉर्निंग वॉक से लौटने का वक्त हो चला था, तो उसने उनका नींबू पानी बनाकर बाहर लॉन में रखे टेबल पर रख दिया। वे लौटने के बाद वहां थोड़ी देर बैठकर फिर अंदर आते। सब का सब काम कर विशाखा अपनी चाय का मग लिए बैठी ही थी कि सासू माँ ने फिर से ऊपर से आवाज लगाई, बहू, अखबार ले आना जरा, और चाय भी बना देना 1 कप, और अदरक जरा ज्यादा डालना इस बार। चीनी की जगह सूट पाउडर ही डाल दूं माँ जी। सास का ताना सुन विशाखा ने मन ही मन पूछ डाला, पर प्रत्यक्ष रूप में दूसरी बार चाय बनाकर दे आई। विशाखा की शादी हुए अभी लगभग 1 महीना ही हुआ था कि सास ने अपने कमर दर्द, घुटने के दर्द, डायबिटीज और न जाने कितनी बीमारियों का हवाला देकर घर की सारी जिम्मेदारियां उसके ऊपर सौंप दी। बहू के आने के बाद ही अचानक ही उनकी सारी तकलीफें बढ़ गई थी। अब वह ऊपरी मंजिल वाली अपनी बेडरूम में आराम फरमाती और विशाखा का पूरा दिन काम में कटता। हालांकि घर के कामों से विशाखा को कोई दिक्कत नहीं थी, पर दिन भर हर चीज सबके हाथों में थमाने से वह यकीनन थक जाती थी। खाने की मेज पर भी उसका सबके साथ खाना खाना सास को पसंद नहीं था। पहले वह खाना लगाकर सबको बुलाने जाती और फिर बाजू में खड़े होकर सबका खाना खत्म होने तक उन्हें परोसती रहती। अपना खाना वह बाद में अकेले ही खाती थी। अगर इस बीच विशाखा किसी का फोन भी रिसीव कर ले और सास को अपने हाथों से खाना लेना पड़े या परोसना पड़ जाए, तो उसे सबकी तीखी निगाहों और तिरछी बातों का सामना करना पड़ता। इन सब बातों से विशाखा को काफी दुख पहुंचता, पर किसी से कुछ कहने की हिम्मत उसमें नहीं थी, क्योंकि अमन भी उसके साथ न होकर हमेशा अपनी माँ का ही साइड लेता था। शादी के 6 महीने बाद एक दिन शाम को सासू माँ की कुछ सहेलियां उनसे मिलने आई थी। उनकी औभगत कर और 100 बार ऊपर नीचे कर विशाखा इतनी थक गई थी कि अपने कमरे में बस थोड़ी देर लेटने से ही वह गहरी नींद में सो गई। कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि अमन उसे जगा रहा है। उसे लगा कि शायद उसे खाना खाने के लिए कह रहा हो, पर वह तो उसे उन्हें खाना परोसने की फरमाइश कर रहा था। विशाखा ने उठकर बेमन से सबको खाना परोस दिया और खुद बिना खाए ही कमरे में आ गई। एक दिन भी सब अपने हाथों से खाना नहीं ले सकते थे। यह सोचकर वह अंदर ही अंदर गुस्से से उबल रही थी। उस रात वह सो नहीं पाई और उसने मन ही मन एक फैसला कर लिया। दूसरे दिन जब सुबह सब उठे तो उसने सबके लिए सब बनाकर डाइनिंग टेबल पर रख दिया और खुद लॉन में योगा करने चली गई। ऊपर से आती सासू माँ की चाय की मांग को उसने अनदेखा कर दिया। गुस्से से आग बबूला होकर जब सास नीचे पहुंची तो उसने बड़ी सहजता से कहा, अरे माँ जी, आप तो कितनी स्फूर्ति से सीढ़ियां चढ़कर उतर गई आज। अब हर सुबह ऐसे ही नीचे आ जाया कीजिएगा, ताकि आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और हम सब साथ में चाय नाश्ता भी कर लेंगे, है ना पापा जी। पीछे से आते ससुर जी बहू की बात सुनकर हैरान जरूर हुए, पर सास बहू के बीच कुछ न कहना उन्होंने बेहतर समझा और अंदर जाकर टेबल पर रखा अपना नींबू पानी ले लिए।
अपने पति को हथियार डाले देख सासू माँ का पारा चढ़ गया और उन्होंने जोर से कहा, विशाखा, क्या करना है और क्या नहीं ये तू मत सिखा। बहू हो, बहू की तरह रहो, समझी? जी मैं तो समझ गई माँ जी, पर शायद आप नहीं समझी। मैं बहू हूँ आपकी, कोई अटेंडेंट नहीं कि आप हमेशा मुझे कमरे में बैठे बैठे ऑर्डर देती रहें। और ये हमारा घर है, कोई होटल नहीं जो मैं सबको हमेशा रूम सर्विस दूं। हर रोज वेटर की तरह बाजू में खड़े होकर खाना परोसती रहूं और बाद में सबकी जूठी प्लेट उठाऊं। आपकी उम्र और पद का लिहाज करूंगी जरूर, लेकिन आपको भी मुझे बहू का सम्मान देना होगा, वरना कल से आपकी चाय आप खुद बना लेना। कहते हुए विशाखा अपने कमरे में चली गई और सास ससुर एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। दोस्तों, यह कथा भले ही काल्पनिक हो, लेकिन ऐसे घर कम होटल हम अपने आजू बाजू में जरूर देखते हैं। तो आपको क्या लगता है, विशाखा ने जो किया वह सही है? मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा। कहानी पसंद आई हो तो मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इस कहानी को अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।